नमस्कार, आप देख रहे हैं मोदी मुल्क और मुसलमान, साथ में आपके शिखा ठाकुर। मोदी सरकार में कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं को लेकर के देश के मुसलमानों का क्या है सियासी मूड। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास से कितने प्रभावित हैं मुस्लिम मतदाता, मुसलमानों तक कितनी पहुंची केंद्र सरकार की योजनाएं। भारत 24 आपके लिए लेकर आया है इन तमाम सवालों के जवाब। तो आइए शुरू करते हैं हमारा खास शो मोदी मुल्क और मुसलमान। अभी चले जाएं मार्केट में, जितनी खरीदारी हुई है आप उसका डेटा निकालिए। 60% उसमें शायद मुस्लिम लोग होंगे जिन्होंने धनतेरस पे खरीदारी करी। मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है, एक अच्छे नेता हैं, हमें उनमें कोई बुराई नहीं दिखती। कम से कम मैं समझता हूँ 40% मुसलमान जो है वो बीजेपी से जुड़ा है और यही वजह है कि सरकार लगातार बनती चली जा रही है जब चुनाव हो रहा है। नमस्कार, आदाब। भारत 24 का स्पेशल प्रोग्राम मोदी मुल्क और मुसलमान देख रहे हैं आप, और मुरादाबाद की मुस्लिम आवाम से जानेंगे कि मोदी मुल्क और मुसलमान को लेकर क्या सोचती है मुरादाबाद की मुस्लिम आवाम। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित दिलशाद हुसैन जी हैं, दरगाह के सज्जादा नशीन हैं, और भी मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ बात करने की मौजूद हैं। मुरादाबाद एक्सपोर्ट डेवलपमेंट के नुमान मंसूरी जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं मुस्लिम समाज को लेकर। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे क्योंकि आप पद्मश्री हैं और सरकार ने आपको पद्मश्री से नवाजा है। मोदी सरकार को लेकर क्या सोचती है मुरादाबाद की मुस्लिम आवाम? मैं दिलशाद हुसैन, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित, मुरादाबाद यूपी। मुसलमान मोदी जी को अच्छा समझती है और अच्छे काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर से दस्तकारों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि दस्तकार मैं भी हूँ और भी हैं, और मुरादाबाद के अंदर 2 पद्मश्री, एक मैं हूँ और एक यादव जी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब मैं पद्मश्री, और इस सरकार के अंदर मैं इसका बहुत सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी चीज़ एक और, कभी हमने सोचा भी नहीं था, आज तक हमारे बूढ़ी चले गए, हमारा एटम मोदी जी जर्मन लेके गए और ख़ुद देकर आए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए हमारे पूरे मुरादाबाद के अंदर खुशी मनाई गई कि एक मुसलमान का मटका और मोदी जी खुद लेके गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मोदी जी अच्छा देखना है और मुसलमानों को अच्छी तरीके से समझना है, ये मैं उनका शुक्रिया। क्योंकि आप आर्टिजन हैं, और आर्टिजन है उसके बावजूद आपको वहां तक पहुंचाया गया, पद्मश्री तक मोदी सरकार ने पहुंचाया गया। कई तरह के भ्रम फैलाए जाते हैं, कहा जाता है कि डिवाइडेशन की पॉलिसी चल रही है और मोदी सरकार जो है वो मुस्लिम्स को लेकर नहीं सोच रही है। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि जिस वक्त में मोदी से मैंने मुलाकात की तो उनके चेहरे पे खुशी थी कि मैं एक मुसलमान से मिल लिया हूँ। ऐसा नहीं था कि उनके चेहरे पे कोई मतलब कि उदासी सी हो। तो उस वक्त उन्होंने मुझे इस तरह से नवाजा कि मैं आपको शुक्रिया मतलब बता नहीं सकता कि जिस वक्त मैंने कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो उन्होंने कहा फौरी आप दिलशाद हुसैन मुरादाबाद से, तो इसका मतलब कि हमारा नाम भी उनके जहन में है। मुरादाबाद का मुसलमान क्या सोचता है मोदी सरकार को लेकर आपके नज़रिए से? देखिए, मेरे नज़र में तो अच्छा सोचता है, और ख़ास तौर से दस्तकारों के लिए बहुत अच्छी स्कीमें हैं और दस्तकारों को वो समझ भी रहे हैं। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप मोदी जी के लिए? मोदी जी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अच्छा मुसलमान सब बर्ताव है और ऐसे ही रहे। तो उम्मीद है कि आगे भी हम आगे बढ़ेंगे, और अभी हमें पद्मश्री के अलावा पद्म भूषण भी मिलेगा, भारत रत्न भी मिलेगा, ये हम उम्मीद रखते हैं मोदी जी से। अच्छा नुमान जी, क्योंकि आप एक्सपोर्टर्स से जुड़े हैं, मुरादाबाद डेवलपमेंट एक्सपोर्टर्स की जो एसोसिएशन है, आर्टिजन की एसोसिएशन है, आप उससे जुड़े हुए हैं। एक्सपोर्टर्स के बारे में आप बेहतर जानते हैं, कारोबार के बारे में आप बेहतर जानते हैं। क्या स्थिति चल रही है इस वक्त कारोबार को लेकर, और एक्सपोर्टर्स क्या सोचता है, क्या उम्मीदें रखता है मोदी सरकार से? देखिए, पूरे एक वर्ल्ड वाइड इस वक्त मद्दा है। अब पूरी मंदी जो है गुजरी है। अब दिवाली को लेके थोड़ा सा लोगों का कारोबार खुला है। पिछले 1 महीने में लोगों की चमक आई है, जो लोगों के पास जो स्टॉक था वो ख़त्म हुआ है। वरना ये मंदी जो है पूरे देश में क्या पूरे विश्व में चल रही है इस टाइम। मोदी सरकार योजनाएं भी लेकर आई एक्सपोर्टर्स के लिए, कारोबार के लिए। कारोबार को लेकर क्या स्थिति है इस वक्त, और मोदी सरकार ने क्या इसके लिए बढ़ोतरी के लिए क्या काम किया है?
देखिए, एक तो आपके सामने अभी पद्मश्री साहब हमारे दिलशाद हुसैन साहब आपके सामने जिंदा सबूत खड़े कि हमारी पहली बार हमारे किसी आर्टिजन साथी को पद्मश्री से सम्मान मिला, तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव है और इस इंडस्ट्री को पहली बार मिला है, तो ये तो उनका शुक्रिया है पूरी इंडस्ट्री के लिए, उनका काम है। हमारे आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब एक होकर त्योहार बनाते हैं, सब एक साथ रहते हैं। आप अभी चले जाएं मार्केट में, जितनी खरीदारी हुई है आप उसका डेटा निकाल लें, 60% उसमें शायद मुस्लिम लोग होंगे जिन्होंने धनतेरस पे खरीदारी करी है। आप देखें रास्ते में जितने शोरूम्स थे स्कूटरों के, उसमें मुस्लिम महिलाओं की लाइन लगी हुई थी। तो ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता कि इस देश में कहीं कुछ अलग है। सब लोग मिलजुल कर अपने त्योहारों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। चंद नेताओं की वजह से देश को जो है वो कहीं ना कहीं इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मेरे साथ इसी जो इन्होंने अभी बात कही है उस पर बात करेंगे, क्योंकि आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं और दरगाह के सज्जदनशीन हैं। नईम चिश्ती आपका नाम है। चिश्ती साहब, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं अभी नुमान मंसूरी साहब ने जो बात कही है? अब देखिए, हम लोग दरबारों से वाबस्ता हैं। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग आते हैं और हम सबको एक नज़र से देखते हैं, दूसरी नज़र से हम लोग कभी नहीं देखते, क्योंकि हमें ये सिखाया गया हमारे बुज़ुर्गों से। और दरबारों में आने वाले लोगों के लिए देखना भी एक नज़र से चाहिए। हमारा सिर्फ कहना इतना है कि हमें मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है, एक अच्छे नेता हैं, हमें उनमें कोई बुराई नहीं दिखती। देखिए, मैंने कहा ना कि हम दरगाहों के लोग हैं, हम तो दरगाह की बात करेंगे पहले। तो उसमें ऐसा नहीं है कि मोदी से मुसलमान जुड़ा हुआ नहीं है, मुसलमान जुड़ा हुआ है। और देखिए, सबसे बड़ी मिसाल हमारे बराबर में खड़ी है, दिलशाद साहब को देखिए, इनको अवार्ड से नवाजा गया है। तो उसमें भाई के खड़े हैं, ये भी बीजेपी से हैं, RSS से है, मुसलमान जुड़ा हुआ है। हमारी जाति उनसे ना तो कोई तकलीफ है और ना ही उनसे हमें कोई तकलीफ पहुंची है, ना कोई पहुंचेगी। मुस्लिम्स को लेकर कई तरह की योजनाएं भी आई, शिक्षा को लेकर कैसा काम किया गया, सुरक्षा को लेकर कैसा काम किया गया, हेल्थ को लेकर क्या काम किया गया? नहीं, खैर ये काम तो खैर अच्छे हो रहे हैं, सुरक्षा भी है और क्राइम भी कम है, ऐसी बात नहीं है, ध्यान भी दिया जा रहा है, विकास भी हो रहा है, जो बात सही है बिल्कुल। शिक्षा को लेकर शिक्षा भी अच्छी है, काम चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमारा सवाल है मोदी मुल्क और मुसलमान, मोदी सरकार को लेकर हमें मोदी से कोई शिकायत नहीं है, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं, बिल्कुल। लेकिन बता रहा हूँ ना, हम दरबार के आदमी हैं, हमारे यहाँ तो सबक ये दिया जाता है कि हमें सबको एक कैसे करना है, एक जगह में सबको कैसे बिठाना। हमारी सोच तो ये साहब कि हिंदू भाई के घर में कोई प्रोग्राम तो जाकर हम उनके प्लेट में खाना खाए, हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम हो तो हमारा हिंदू भाई हमारा आके प्लेट में खाना खाए। हमारी सोच तो ये है और हमेशा कायम रहे। ये बहुत अच्छा खूबसूरत मुल्क है हमारा, रहने वाले सब बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी सोच के हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि मोदी जी का ताल्लुक है, तो मोदी जी अच्छे इंसान है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और मगर जहाँ तक जैसे कि हमारे सरपरस्त आली जनाब नईम चिश्ती साहब ने कहा कि हम दरगाहों से जुड़े हुए लोग हैं और दरगाहों पर जब लंगर होता है, दरगाहों पर जब चादरें पेश होती हैं, दरगाहों पर जब मन्नतें मांगी जाती हैं, तो वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, और सबकी मुरादें पूरी होती हैं। बहुत खुशी हुई थी जब मोदी जी ने ख्वाजा गरीब नवाज सरकार में चादर पेश की थी, और यही है कि मुसलमान इससे जुड़ना चाहता है। मैं समझता हूँ आज कम से कम 40% मुसलमान जो है वो बीजेपी से जुड़ा है, और यही वजह है कि सरकार लगातार बनती चली आ रही है। जब जब चुनाव हो रहा है बढ़ चढ़ के जो है बीजेपी आ रही है। देखिए, मुरादाबाद में मोदी मुसलमान और सरकार जी, मोदी सरकार ने जो स्कीमें दी हैं, देखिए पहली बार मुरादाबाद में अगर आप पूरे मुरादाबाद मंडल का करेंगे तो 32 मुसलमान लड़के PCS IPS IAS में आए हैं। ये 2014 से 2024 तक का आंकड़ा है। तो मुसलमान को कहीं ना कहीं अब और नीचे आइए, अगर आप सर्वे करेंगे तो मेडिकल में और जो भर्ती हुई है पुलिस में पिछले 10 साल में, उसमें मुसलमान काफ़ी लड़के आए हैं। और आप पता करेंगे गलशहीद के 2 सगे भाई ऐसे मतलब SI में हैं, और बहुत लोग हैं, क्योंकि हमें तो आंकड़े रखने पड़ते हैं ना, क्योंकि हमें आप जैसे लोगों से ये सवाल भी देने हैं कि मुसलमान हो। तीसरी सबसे बड़ी बात है, 2014 से मुरादाबाद में 3 बड़ी स्कीम आई। एक ट्रेन चली है, लोग बात कहते हैं खतों से ट्रेन चलती, खतों से ट्रेनें नहीं चलती हैं। एक ट्रेन चली, एक यूनिवर्सिटी आई,
जिसमें सभी बच्चे पढ़ेंगे। शिक्षा पे भी काम शिक्षा पे भी काम हुआ। एक एयरपोर्ट खुला जो हमारे अभी भाई ने कहा कि एक्सपोर्ट पे बढ़ावा पाएगा। ये तो 3 बड़ी स्कीमें थी जो सिर्फ मुरादाबाद के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके नीचे आएंगे तो मुरादाबाद एक स्मार्ट सिटी बना है, जिसमें जैसे कि हम यहाँ कहते हैं कि मुसलमान 60% मुस्लिम आबादी का है, मुस्लिम एक्सपोर्टर हैं, कारखानेदार, तो पहचान तो उनकी बड़ी। जब उनके कोई मिलने वाले आता तो स्मार्ट सिटी देख के स्टेशन से ही पता चलता है कि यार ये शहर जो है वो सही है। अब बात आती है रोजगार की। मैं नहीं समझता कि रोजगार में कहीं कोई कमी आई हो। ये एक आम बात हो गई है कि रोजगार की है। क्या हमारे शहर में किसी ने कोई खुदकशी करी? नहीं करी, नहीं है तो कहाँ परेशान है। आज परचेजिंग में देखिए आप, मुसलमान माशाल्लाह हमारी बुरखे की लाइन लगी हुई रहती है। जितनी हमारी हिंदू सनातन बहनें उतनी हमारी इस्लाम की बहनें। तो ऐसा तो ये सब एक सियासी हथकंडा है, लेकिन मुसलमान बहुत खुश है। और मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछले 44 साल से हूँ और पिछले 26 साल से मैं संघ में हूँ। संघ का एक मुसलमानों में काम करता है विंग है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में, उसका राष्ट्रीय संयोजक हूँ और मदरसा और छात्र प्रकोष्ठ हूँ। इसके जो मार्गदर्शक हैं वो गुरुवार इंद्रेश कुमार हैं, जो संघ के एक बड़े प्रचारक हैं और कार्यकारिणी सदस्य हैं। फिर भी आरोप लगता है मोदी सरकार पे कि कहीं ना कहीं भेदभाव करती है। नहीं, भेदभाव कहीं कहाँ करती है आप मुझे बताएं। मैंने अभी आपको सर्विसों में बताया, कोई भी है, मैं आपको एड्रेस दे सकता हूँ उन लोगों के। हमारे बिजनौर तो नंबर 1 है, हमारा मुरादाबाद तो बहुत पीछे है, लेकिन बिजनौर के हमारे जो मुस्लिम बच्चे हैं वो IAS IPS में बहुत तेजी से आए। एक ही खानदान के 3-3 4-4 आए हैं, आज भी हैं। अभी जो योगी जी आए थे, उन्होंने DSP की जो ये पासिंग परेड करी थी, उसमें हमारे 4 मुसलमान हैं, ये अपने ही जनपद के। तो भाई साहब भेदभाव तो कहीं नहीं है। लेकिन जब आदमी अप्लाई करेगा, देखिए 4 आए, अप्लाई कितने करा था आप मुझसे ये पूछें। अप्लाई किया था 8 लोगों ने, कितनों ने किया था। हम 5% से ज्यादा इंटर से ऊपर नहीं पढ़ पड़ते। मुसलमानों की पढ़ाई की जो रेशो है बहुत घट गया है। तो एक बहुत बेहतर बात कही है इन्होंने कि जो मुस्लिम्स का एजुकेशन का जो रेशो है वो कम है। उसके बाद बात की जाती है कि नौकरी नहीं लग रही। क्या कहेंगे इस पर? और जितना रेशो था उसको नौकरियां दी गई हैं, इनका भी कहना है। देखिए, नौकरी तो जब मिलेगी जब हम लोग मेहनत करेंगे। जब हमारे वालिदैन ध्यान नहीं देंगे और हमारा इस पे जोर नहीं होगा तो जितना भी हैसियत की हिसाब होगी उस हैसियत के हिसाब से काम मिलेगा। इसमें तो दोष गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिए ना। अगर हम मेहनत करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो फिर उनका नंबर भी आएगा, उनका नाम भी आएगा। और जब कोशिश ही नहीं करेंगे तो उसमें तो गवर्नमेंट को कहने का हमारा कोई हक नहीं बनता, वो कहने भी नहीं चाहिए। रिशद, आपकी क्या राय है इस बात पर? हमारे बाजार भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि इनको बहुत जानकारी है इस मामले में। हमें तो इतनी नहीं है, तो इनकी बात जो हकीकत है। कई योजनाएं आपने बताई हाँ, जैसे जो कि यहाँ मुल्क के मुसलमानों को उसका फायदा मिल रहा है। हाँ, मिल लिया। जैसे कि तुम्हारे विश्वकर्मा सम्मान है, उसका भी मिल लिया। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, ये सब तरह के लोग कर रहे हैं उसके अंदर। और जहाँ वो जाते हैं ट्रेनिंग लेने, वहाँ भी कोई भेदभाव नहीं है। इस तरह से कुछ नहीं है। जो बात सही है वो सही है। किसी भी तरह का, जैसे कि हमारा आयुष्मान कार्ड है तो उसके अंदर भी कोई भेदभाव नहीं है। अपना कार्ड लेके जाओ किसी भी अस्पताल में जहाँ पे उसका स्कीम है मानी जा रही, तो वहाँ पर इलाज बाकायदा होता है और अच्छे से इज्जत भी मिल रही है। तो ऐसा भेदभाव नहीं है कि ये मुस्लिम है तो इसका कार्ड मत देखो या इसका हुक्म देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसमें मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आगे के लिए कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है कार्ड की, जैसे कि वो बहुत नीचे तबके के हैं, उनका कार्ड नहीं बना हुआ है, कोई ऐसी स्कीम और मोदी जी निकाल दे जिससे कि जिनके रह गए उनके भी बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है कि युवाओं के लिए क्या क्या काम हुए हैं मोदी सरकार में? युवाओं के लिए अच्छे काम हुए हैं। सबसे पहला काम तो ये हुआ है कि हुनर हाट लगी थी, फेयर लगी थी। फेयर के लिए हमें पैसा देना पड़ता है, तो यहाँ फ्री स्टॉल मिले थे हमें हुनर हाट में। मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली सब जगह हुनर हाट लगे थे और अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिला था। वहाँ पे मोदी जी ने खुद उद्घाटन करा था, राजनाथ जी ने खुद उद्घाटन करा था और यहाँ से पैसे भी दिए थे वापसी उन्होंने कि स्टॉल के आपको 15,000 20,000 वापसी मिलेंगे। तो युवाओं ने लगाया और अच्छा बिजनेस करा होता, तो युवाओं के लिए अच्छा एक पैगाम था वो। आजकल मॉडर्नाइज है, जो हमने बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउस बनाए उसमें मशीनरी है। जो 10 कारीगर काम करते हैं तो वहाँ एक मशीन काम कर रही है। इस वजह से उन लोगों को भी रोजगार चाहिए था। लोगों ने उसका अल्टरनेट ये सोचा कि हम रिक्शा, ऑटो रिक्शा चलाएं, वो भी प्रदूषण को
खत्म कर रहा है। जो पहले हमारा वो था जो हाथ से करते वो मैन पावर थी, पावर तो कहीं ना कहीं तरक्की तो हुई है। वो अगर पहले अपने जिस्म की ताकत से दिन भर में 500 रुपये कमाता था, तो आज वो बैटरी की ताकत से 1000 रुपये कमा रहा है। तो रोजगार तो मिला है हर एक में। तीसरी सबसे बड़ी बात थी, अब आपने मुरादाबाद के मुसलमानों की बात करी, तो मुसलमानों को 2014 से अब तक 7 नेशनल लेवल के अवार्ड मिले, जिसमें एक अवार्ड तो हमारे दिलशाद भाई को पद्मश्री सबसे बड़ा अवार्ड मिला है। इसके बाद एक राष्ट्रपति अवार्ड होता है, जो हमारे इलियास खान जो है अब डेवलपमेंट हैंडीक्राफ्ट में असिस्टेंट हुए थे, उनको मिला है, रिटायर हो गए वो भी इसी सरकार में मिला। तो मुझे और शिक्षा के क्षेत्र में तो कई हमारी बहनों को जो है शिक्षक अवार्ड जो होता है प्रदेश का है, राष्ट्र को, वो मिला है। सालों से पड़ा हुआ जो एयरपोर्ट स्टार्ट नहीं हुआ था वो भी तो हुआ। नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि 3 चीजें हुई। एक ट्रेन चली, एयरपोर्ट आया, और हमारी एक यूनिवर्सिटी बनी। यूनिवर्सिटी में सभी लोग, सस्ती यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी है, तो वो सभी के लिए है। हमारी जो सोच है वो समाज और देश के लिए है। हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं आता। मैं संघ में 26 साल से, मेरी संघ आयु जो है वो 26 वर्ष है, और मैं ITC OTC सब के रहे हूँ, संघ में रहता हूँ। तो मैं एक बात कहूँ, थोड़ा सा हमारे सब भाई माफी के साथ है, जो हमारे इस्लामी सुन्नती तरीके थे वो आज संघ में है। हम सूरज निकलने से पहले उठते हैं और हर काम अपना खुद करते हैं, और समाज और देश के लिए सोचते हैं। हमारे आगे नाम के आगे कुछ नहीं होता, सिर्फ ये होता, हमारे यहाँ कोई बिरादरी नहीं है। आप मज़ाहिर खान नाम पूछेंगे, कोई नहीं बताएगा। मज़ाहिर जी कहेंगे तो आप सब बता देंगे। पूरा नाम क्या है? मेरा मोहम्मद मज़ाहिर खान, लेकिन अब वैसे मुझे जो पहचान है वो मज़ाहिर जी के नाम से मेरी पहचान है। और मैं इस टाइम मदरसा और एजुकेशन पे देख रहा हूँ, और इसी के साथ मैं पिछले 2 टर्म मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एग्जीक्यूटिव बोर्ड में मेंबर रहा। भाई मैंने जाके सबसे पहले वहाँ का बोर्ड चेक किया कि मुझसे पहले और कितने मुसलमान हैं। तो अफसोस हुआ कि मुझसे पहले जो सरकार थी वो मुस्लिम परस्त थी, लेकिन किसी मुसलमान को उन्होंने एजुकेशन में एग्जीक्यूटिव बोर्ड में नहीं बनाया था। पहली बार किसी को बनाया तो वो संघ का आदमी बना, मज़ाहिर। अच्छा, अगर एक वर्ड में अगर पूछा जाए कि मोदी जी के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, तो कैसी शख्सियत है? जी, मोदी जी बहुत अच्छी शख्सियत है। जो अपराध करता है उसके घर टूटते हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो। उसमें अगर आप सर्वे करेंगे, नहीं तो आप मुझसे पूछे, मैं बताऊंगा आपको, मुरादाबाद मंडल में या पूरे उत्तर प्रदेश में जितने अगर मुसलमानों को टूटे हैं, तो उसमें हमारे और समाज के लोग, चाहे वो ठाकुर हो, पंडित हो। अगर इनकाउंटर हुए हैं तो सब समाज के हुए, लेकिन वो बदमाश थे, वो समाज को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे थे। मोदी जी बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। आप पर्सनली उनसे मिलेंगे, बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे दिलशाद भाई और मुरादाबाद के बहुत से मुसलमान जो मेरे आते हैं या मुझे मानते हैं, मुझसे मुसलमान प्यार तो करता है, लेकिन मेरे पास नहीं आएगा, किसी और के पास चला जाएगा। अच्छा चिश्ती साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे ये अगर मैं सवाल करूं कि मोदी शख्सियत के बारे में बताएं तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत छोटे वर्ड्स। देखिए, अभी जैसे मुज़ाहिर भाई ने कहा, हमारे जितनी भी तारीफ़ें मोदी जी की जा रही हैं वो अच्छी बात है और करनी भी चाहिए, वो तारीफ़ के लायक भी हैं। मैं भी उनकी तारीफ़ करता हूँ। मुफ्ती साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर एक वर्ड पे बात करें कि मोदी के बारे में क्या सोचता है मुसलमान, कैसी शख्सियत है? मैंने पहले ही लाइन बोली थी जिसमें मैंने बताया कि मोदी जी अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, और मोदी जी की शख्सियत कितनी अच्छी है इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि वहाँ से कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन नीचे स्तर पर जब आए और योजनाओं का जहाँ तक लाभ का ताल्लुक है, योजनाओं में भी बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जिसका मुसलमानों को भी लाभ मिल रहा है और सभी जातियों को मिल रहा है। और ऐसा नहीं है अभी जैसे यहाँ पे ये क्या नाम है, मोदी जी विकास वाला ये मकानों वाला योजनाएं थी, तमाम इसमें हिंदू को भी मिले हैं मकान, मुसलमानों को भी मिले, सिख को भी मिले, ईसाई को भी मिले। तो यहाँ पर तो कोई भेदभाव नहीं है। 3 तलाक जो खत्म की गई है, ये भी मोदी सरकार ने खत्म की है। देखिए, जहाँ तक 3 तलाक का मामला है तो 3 तलाक का हमारी शरीयत का मामला था, और वो ज़्यादातर हमारे आलिम लोग उसके बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि मैं दरगाह का सज्जादा नशीन हूँ और मैं जो है मैं आलिम नहीं हूँ। अच्छा। तो इसके बारे में तो हमारे आलिम ही बताएंगे। मतलब मुस्लिम महिलाओं को फायदा हुआ 3 तलाक से? महिलाओं को भाई साहब देखिए, 2 बड़े फैसले करे मोदी सरकार ने। 3 तलाक का किया, और एक हज को जाने की जो हमारी बहनें थी जो नहीं जा पाती थी, अब वो अपनी अकेली भी हज को चली जाती हैं। ये 2 बड़े फैसले हैं। इससे मुसलमान समाज में फर्क तो पड़ा है। अब हम माने या नहीं माने, मुस्लिम वोट तो मोदी जी को मिल ही रहा है, चाहे भले ही वो 4% मिले या 5% मिले। हम वोट की राजनीति कर भी नहीं रहे, हम समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी जो है तालीम, तहजीब और तरक्की। और आज मैं आपको बता दूं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो संघ का एक अनुषंगी संगठन है, जिसको गुरुवर इंद्रेश कुमार मार्गदर्शक हैं, वो आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन है। हमारे पास 5.5 लाख मुस्लिम
उसके कार्यकर्ता हैं और 312 जिलों में हम स्टेबल हैं इस टाइम हिंदुस्तान के 22 स्टेट्स में और कैपिटल सैनिटरी में है। तो और उसका लीडर कौन है ये देखें आप, उसका लीडर जो पिछले 24 साल से चला रहा है वो इंद्रेश कुमार, जो संघ का एक बड़ा हुआ है। आज तक कभी आप मुस्लिम जुड़ा नहीं, मुस्लिम बहुत बड़े काम किए हमने। हमारा नारा है तालीम, तहजीब और तरक्की। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, ये हमने कहा है। आज मुसलमान हर हमारा जो बड़े बड़े दरगाह हैं, बड़े बड़े हमारे उलमा हैं, वो कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ। भाई 60 साल से तुमने क्यों नहीं इस कौम को नहीं कोई डिग्री कॉलेज नहीं खोला, कोई इंटर कॉलेज नहीं खोला। एक संस्था 2023 में बनी थी, एक संस्था 2025 में बनी थी। 2025 में जो बनी थी उसकी लाखों स्कूल हैं, 2023 में जो बनी थी उनके मेरे ख्याल से पोरों पे भी स्कूल नहीं है। तो ये तो हमारी है, जिसके मैं किसी को दोष नहीं देता। इसमें हमारे बड़े लीडर भी दोषी हैं और हमारा मुस्लिम समाज भी है। आज मुरादाबाद का आप सर्वे करेंगे तो जितनी दुकानें खाने की खुली हैं मुसलमानों की, हर मोहल्ले को खाने का एक हब बना दिया गया। क्या किसी में कोई मुस्लिम लाइब्रेरी, कोई लाइब्रेरी है जहाँ वो पढ़ सके कि हमारी दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे शहर में क्या हो रहा है? कोई स्कूल खुला है? अच्छा, अगर हमारे सनातन भाई मतलब मुझे माफ करना कहना चाहिए गोकुलदास, प्रताप सिंह और ये सब स्कूल नहीं खोलते, हमारी बच्ची कहाँ जाती? तो इस चीज़ को सोचने की जरूरत है, ना कि होटल खुलवाने की। कि हमारे बड़े बड़े उलमा, हमारे सांसद हैं जाके होटलों का फीसा काट रहे हैं। ये भी तो कहते हैं कि भैया एक आध स्कूल खोल दो, लाइब्रेरी खोल दो। शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया मुसलमानों ने, कहना इनका ये है, शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। ये तो खैर है, लेकिन अब ध्यान है जो पहले के मुकाबले पे। अब हर क्या नाम है कारीगर भी है तो अपने बच्चों को भेज दिया है, उसका एक जहन बना हुआ है कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है। महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? 3 तलाक खत्म की, अब महिलाएं क्या लगता है कि संतुष्ट हैं सरकार में? हाँ, महिला खुश है, कोई ऐसा नहीं, खुश है, कोई बुरा नहीं कहता कि ऐसा वो मोदी ने अच्छा नहीं करा, वो नहीं करा, सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका बात करने के लिए। तो ये थे मेरे साथ मुरादाबाद के लोग और मुरादाबाद के सम्मानित लोग थे मेरे, जिनका मोदी सरकार के बारे में सबने अपनी राय रखी। मुरादाबाद से भारत 24 के लिए अब्दुल्ला फारूक।